कल के वीडियो में हमने लोगों ने जो क्लासेस ली थी उसमें हमने सीखा था टेम्पलेट सेक्शन के अंदर एक तो बैनर हमने ऐड किया था कि यहाँ पे बैनर कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको और कोई सेक्शंस ऐड करने हैं तो लास्ट में नीचे लिखा आ रहा है ऐड सेक्शन। तो आप और ऐड कैसे कैसे सेक्शंस ऐड करते, तो हमने कल उसमें सेक्शंस ऐड किए थे। एक तो इमेज बैनर, इमेज एंड टेक्स्ट हम लोग कल सीख चुके थे, जो ये पार्ट है, ये सेक्शन जो आ रहा है। इसके बाद हमने जो सीखा था वो सीखा था फीचर कलेक्शन क्या है। रीच टैग्स हमने ऐड किया था इसमें, कलेक्शन कलेक्शन लिस्ट ऐड की थी और मल्टी कॉलम। तो अभी हम ये सारे ऐड करके और ये जो वेबसाइट है जिसका होम पेज बना रहे हैं हम, ये सारा कंटेंट अपडेट करके बनाएंगे, इस होम पेज को कस्टमाइजेशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं इसमें बता दूं कि हम जो ये क्लासेस ले रहे हैं, ये ले रहे हैं हम एप्पल के जो स्क्रीन है उसके ऊपर। तो आई मैक के ऊपर लेते हैं तो आपका जो भी इंटरफेस है, जहाँ पे आपका हेडर और टेम्पलेट लिखा हुआ है आपकी लेफ्ट साइड स्क्रीन पे, आपके जो भी, जैसे आप किसी भी सेक्शन पे क्लिक करते हैं, जैसे आपने फैशन ब्रांड पे क्लिक किया, तो आपका जो ये राइट साइड का इंटरफेस है वो आपके यहाँ पे लेफ्ट पे ही यहीं पे ओपन हो जाएगा। ओके, तो आपके लिए आपको ध्यान रखना है कि ना आपकी स्क्रीन पे चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि वो विंडोज पे चल रहा है। तो विंडोज के लिए शॉपिफाई का इंटरफेस थोड़ा अलग रहता है। इंटरफेस अलग होगा लेकिन जो भी सेक्शन है, उनके नाम है, फीचर्स है, उनका जो वर्क है, फंक्शंस है, वो सभी सेम ही वही फंक्शंस रहते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने एग्जांपल के लिए क्लिक किया है, मैंने इमेज विद टेक्स्ट, क्या हो गया, इमेज विद टेक्स्ट पे किया है, तो मेरी जो इमेज विद टेक्स्ट का सेक्शन है पूरा जो ओपन हुआ है एडिटिंग का, कस्टमाइजेशन का, वो मेरा राइट स्क्रीन पे आ रहा है लेकिन आपका लेफ्ट पे ही आएगा। ओके, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो, अगर आप iMac या फिर है ना मैकबुक यूज करें तो आपका यहाँ पे राइट स्क्रीन पे आएगा। ओके, तो अब हम सीख रहे हैं बैनर। बैनर हमने कल सीखा था, बैनर को कैसे है ना हम लोगों को इस पे सेटअप करना है। ठीक है, तो आपने इमेज यहाँ से ऐड कर ली बैनर की। उसके बाद आपको जो भी इसकी अपडेशन करने हैं सारे, अगर सेकंड कोई इमेज आप रखना, सबसे पहले हमने ये इमेज लगा दी, सेकंड इमेज हम लगा रहे हैं, तो हम सेकंड इमेज यहाँ पे चूज करके और सेकंड इमेज को ऐड करके देखेंगे कि वो ऐड करने पे वो कहाँ पे आ रही है। ओके, तो आप यहाँ से कोई भी फ्री इमेज यहाँ से ले सकते हो और उसको ऐड कर सकते हो। ओके, तो मैंने एग्जांपल के लिए ये इमेज ले ली और उसको सेलेक्ट कर लिया। तो फर्स्ट इमेज ये हो गई, सेकंड इमेज ये हो गई। ओके, और इसको मैंने सेव कर लिया। तो देखिए अब है ना दो इमेजेस आ गई है, फर्स्ट और सेकंड, बैनर पे दो इमेज आ गई। तो थीम के जो भी फीचर्स होंगे ना वही आपको ये सर्विसेज देगी। अगर यहाँ पे एक ही इमेज लगाने का सेक्शन है आपका, ठीक है, फर्स्ट इमेज की, तो वहाँ पे एक ही इमेज होगी, सेकंड नहीं लगा सकते हो। इसमें फीचर दिया हुआ सेकंड इमेज, तो आप सेकंड लगा सकते हो। ठीक है, फिर आपका आ रहा है ओवरलैपिंग ओपेसिटी। जब आप इसको बढ़ाते हो तो आप देखो पीछे इमेज पे ओवरलैपिंग हो गई है, वो लाइट का, तो उस पे ना एक ओवरलैप आ गया है। ठीक है, तो आप कितना परसेंट का ओवरलैप देना चाहते हो, बहुत लाइट दिखाना चाहते हो, बिल्कुल ब्राइट दिखाना चाहते हो, आप जो भी ओवरलैपिंग देना चाहते हो आप यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी के लिए एक ही इमेज यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको रिमूव सेक्शन पे जाके रिमूव कर दूंगा। तो मैंने एक इमेज लगा रखी है। ठीक है, उसके बाद आपको है ना डेस्कटॉप कंटेन पोजीशन कहाँ रखनी है, सेंटर रखनी है, सेंटर रख सकते हो। टॉप राइट रखनी है, वो टॉप राइट चला गया। टॉप लेफ्ट रखनी है, टॉप लेफ्ट रख सकते हो। ठीक है, जहां पे भी आप इस बॉक्स को रखना चाहते हो कस्टमाइज करके, वहां पे आप उसको पोजीशन को सेट कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, या सेंटर ज्यादा बेटर अगर मेरे को लग रही है तो मैं सेंटर ही रख रहा हूँ। मिड लेफ्ट, ठीक है, मिड लेफ्ट रख लिया, मिड राइट रख लिया। आप जहां रखना चाहते हो उसको वहां पे रख सकते हो। ओके, तो मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ रख लिया और उसको ऊपर से सेव कर दिया। ठीक है, जो भी आप काम करते जाओ उसे सेव करते जाओ, चेंजेस करते करते। ठीक है, उसके बाद डेस्कटॉप कंटेन अलाइनमेंट, सेंटर रखना है, लेफ्ट रखना है। ये बॉक्स के अंदर लेफ्ट में हो गया। आपको राइट रखना है, आपने राइट पे कर दिया। आपको सेंटर पे रखना है, आपने सेंटर पे कर दिया। करेक्ट, उसके बाद आपको बॉक्स का कलर चेंज करना है, कलर स्कीम बता रहा है, तो आप ये कलर स्कीम से इनके चेंजेस कर सकते हो। तो जो भी हम कस्टमाइजेशन सीख रहे हैं ना, इनमें जितने भी सेक्शन आएंगे उसमें सभी में तकरीबन सिमिलर ऐसे सेक्शन आएंगे। उसमें से आपको टेक्स्ट चेंज करना, कलर चेंज करना, पोजीशन चेंज करना, सबसे ज्यादा चीजें यही करनी है आपको। या कोई प्रोडक्ट, या फिर आपको कोई भी है ना सर्विसेज दे रहे हो, या कोई भी इस तरीके का कंटेन है, ठीक है, उसको आपको किस से कहाँ पे लिंक करना है और किस पेज पे उसको लैंड करवाना है। ठीक है, जैसे एक नीचे अपन ने एग्जांपल के लिए लैंड करना किसको बोलते हैं, जैसे आप यहाँ पे लिंक आ रहा है, बाय नो बटन आ रहा है। ठीक है, इस बटन पे क्लिक करने पे कस्टमर कहाँ जाना चाहिए, 50% प्रोडक्ट ऑफ जिन प्रोडक्ट पे चला रखा है, उसका जो कलेक्शन बना रखा है उस पे जाना चाहिए। ठीक है, तो उस पे जाना चाहिए पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट पेज के ऊपर। तो उसको हम लैंड करवा रहे हैं उस कस्टमर को इस बटन के थ्रू। ठीक है, तो जो भी आपको लैंडिंग ऑप्शंस होंगे ना आपके, वो आपको देने हैं, तो उसको किससे लिंक करना है, किस पेज से करना है, किस कलेक्शन से, किस प्रोडक्ट से लिंक करना है।
ठीक है, वो पूरा कस्टमाइजेशन है ना, वो इसी में आएगा, हर एक जो जो हम चीज सीख रहे हैं उसमें। ठीक है, वो हर एक पेजेस पे भी होता है, और मेन स्पेशली सबसे ज्यादा जो काम होता है वो होम पेज का होता है। ओके, तो अपन ने कलर स्कीम देख लिया इसका। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है आपका एनिमेशन पार्ट। ओके, अब अपने को एनिमेशन देना है, तो एनिमेशन अपन ने नॉन कर देंगे, तो पीछे की इमेज है उस पर एनिमेशन आना बंद हो जाएगा। ओके, अभी आ रहा था उस पर एनिमेशन, वो जूम हो रही थी, जूम आउट हो रही थी, राइट लेफ्ट मूव कर रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एनिमेशन देना चाहते हो तो आप एनिमेशन दो, और एनिमेशन नहीं देना चाहते हो तो आप नन कर दो। ठीक है, हम अभी देना चाह रहे हैं तो हमने ऑन कर दिया। जितनी ज्यादा फीचर्स ऐड करोगे उतनी आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो होगी। ये की पॉइंट है, ये हमेशा आप नोट करके रखो। ठीक है, कहीं एक जगह या दो जगह एनिमेशन देने हैं तो आप दे सकते हो। ज्यादा एनिमेशन देने से भी पेज की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, और वो आपकी वेबसाइट को गूगल पे रैंक करने के लिए, जहां से आपको बिजनेस आएगा, वहां पे रैंक करने के लिए आपके बिजनेस का सबसे बड़ा लॉस होगा। आपकी वेबसाइट की स्पीड ज्यादा अच्छी होगी तो गूगल खुद उसको प्रमोट करके लोगों तक पहुंचाएगा। कोई भी अगर कोई वेबसाइट डिजाइन सर्च कर रहा है, या शॉपिफाई वेबसाइट, रेडी वेबसाइट डिजाइन सर्च कर रहा है, ठीक है, या कोई कोई किसी भी तरह का बिजनेस सर्च कर रहा है, तो आपकी वेबसाइट जिस भी से भी रिलेटेड है वो सर्च में ज्यादा जाने के चांसेस है, ज्यादा उन लोगों को दिखने के चांसेस है, जब आपका होम पेज जो है वो कुछ सेकंड्स के अंदर ही पूरा खुल जाता है। ओके, तो इसलिए हम इसका एनिमेशन रखेंगे ऑफ। ओके, लेकिन आप एनिमेशन देना चाहते हो तो दे सकते हो। बहुत सारे स्लाइडर बैनर होते हैं जिसमें ऑटोमेटिक स्लाइड होके एक एक ना इमेज आती रहती है, 5 सेकंड 10 सेकंड का स्लाइडर डाल सकते हो। तो अगर स्लाइडर बैनर आपकी थीम में है, आपने जो चूज की है थीम, उसको डेमो देख के अगर उसमें स्लाइडर बैनर ऑप्शन है तो आप वो लोगे, तो ही उसमें स्लाइडर बैनर आपको सेक्शन मिलेगा। ओके, तो आपको थीम सिलेक्शन में वो सारे आपके फीचर्स नोट करके रखने हैं कि आपको खुद वेब डिजाइन करनी है या आप किसी और कस्टमर के लिए कर रहे हो, तो आपको क्या क्या उसको फीचर्स देने हैं उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब के, या खुद की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या क्या फीचर आपकी वेबसाइट की थीम में होने चाहिए। ओके, एनिमेशन का हमने देख लिया, एनिमेशन हम नन रख रहे हैं ताकि वेबसाइट जो लोडिंग टाइम है वो कम रहे। उसके बाद आ जाता है मोबाइल लेआउट। अब मोबाइल लेआउट आते ही हमको क्या करना है, ऊपर जाना है, आपके इस पे अभी डेस्कटॉप व्यू है तो उसको मोबाइल व्यू पे करना है, और जिस सेक्शन को अपन काम कर रहे हैं वो फ्रंट पे स्क्रीन पे रखना है। ठीक है, अब आ रहा है मोबाइल कंटेंट एलिमेंट सेंटर। आप उसको लेफ्ट करके देखो, लेफ्ट करने पे कहाँ जा रहा है, ठीक है, तो लेफ्ट हो रहा है। ठीक है, ऊपर से आप राइट करके देखो कंटेंट कहाँ जा रहा है, तो राइट हो रहा है। ये राइट साइड से आपकी जो लाइन से आप देखोगे, राइट साइड से स्टार्ट हो रही है। इधर गिव के पहले स्पेस आ गई, इमेज से पहले स्पेस आ गई। आप लेफ्ट करके देखोगे, ये लेफ्ट साइड हो गया, देखो, है ना, गिव कस्टमर डिटेल जो लिखा हुआ है ना। आप उसको सेंटर्ड रखोगे तो ये देखो सेंटर्ड हो गया। ओके, क्लियर। ठीक है, तो मोबाइल व्यू हमने सेट कर दिया। उसके बाद फिर से हम डेस्कटॉप व्यू पे आ जाएंगे। फिर अपन ने अभी सेटअप किया है इमेज बैनर। ठीक है, अब हम इमेज बैनर के अंदर जो सेक्शन आ रहे हैं, सब सेक्शंस बोलते हैं इनको, या ड्रॉप डाउन में बोलते हैं, ड्रॉप डाउन सेक्शंस। तो हम मेन सेक्शन से सब सेक्शन में आएंगे इसके, क्योंकि अब इसके इंटरनल करनी है हमको, जो भी एडिटिंग करनी है। तो कस्टमाइजेशन करने के लिए पहले टेक्स्ट आ रहा है, टी लिखा हुआ है, इसका मतलब टेक्स्ट। तो हमें जो जहां पे भी आप सिलेक्शन करोगे, आप ये बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा, तो आपको इजी हो जाएगा कि उसी में काम कर रहे हो आप। ठीक है, आप फैशन ब्रांड नाम रख लिया हमने इसका चेंज करके। ठीक है, जो भी आपको नाम रखना चाहते हो आप यहाँ नाम रख सकते हो। उसकी पोजीशन साइज चेंज कर सकते हो, स्मॉल रखना है आपको नाम, लार्ज रखना है, जो भी आप नाम रखना चाहते हो। मैं लार्ज रख रहा हूँ, मैंने सेव कर दिया। ठीक है, उसके बाद जैसे नेक्स्ट आ गया आपका, इसमें ऑलरेडी नाम भी लिखा हुआ आता है, गिव कस्टमर के नाम से। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका टेक्स्ट। ठीक है, सब टाइटल। ठीक है, सब टाइटल आ रहा है तो ये सेलेक्ट हो गया पार्ट। ठीक है, इस पे क्लिक किया, और इसका बॉक्स आ गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कोई भी अगर एक टैगलाइन लेनी है तो आप वो टैगलाइन यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, जैसे मैं डाल देता हूँ एक बार एग्जांपल के लिए, वर्ल्ड टॉप ब्रांड फॉर ऑल काइंड ऑफ फैशन कलेक्शन। ठीक है, तो मैंने ये डाल दिया। आप हमेशा है ना इसमें उसको इंस्टॉल करके रखो, आपका ग्रामरली, ये भी एक की पॉइंट है, ग्रामरली करके रखो, क्योंकि है ना कीबोर्ड पे कभी कभी है ना आप टाइपिंग कर भी रहे हो तो भी है ना कोई वर्ड्स मिस्टेक हो जाते हैं। तो ग्रामरली करके रखो, तो कोई मिस्टेक होगी तो आपको यहीं पे ट्रैक हो जाएगी। ओके, तो मैंने ये एक की लाइन डाल दी। अब मेरे को बॉडी पे रखना है उसको, या सब टाइटल बनाना है। सब टाइटल बनाऊंगा उसकी साइज अलग हो जाएगी। अब मेरे को अपर केस रखने हैं, सारे वर्ड है ना मतलब लार्ज हो, बड़े फाउंट में हो, कैपिटल में, तो मैं अपर केस रख दूंगा। अब मैं इसको रख रहा हूँ सब टाइटल में। ठीक है, सब टाइटल रखा, सेव कर दिया। तो मेरा टेक्स्ट एरिया जो सब टाइटल का है वो मैंने ना कस्टमाइज कर दिया। फिर नेक्स्ट करना है मेरे को बटन का।
ठीक है। तो अब मैं इस पे क्लिक करूंगा बटन पे, अब बटन का सेक्शन खुल गया और बटन का सेक्शन है ना सेलेक्ट हो गया, ब्लू लाइन आ रही है इस पे। अब हम बटन कस्टमाइजेशन कर रहे हैं। अभी यहाँ पे सैंपल लिखा हुआ है जिसे ना बटन लेबल, ठीक है। तो इसकी जगह पे अपन कर देंगे शॉप 50% प्रोडक्ट्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं। आपने ये नाम रख लिया और नीचे रख लिया बाय नो, ठीक है। या फिर आप कोई और स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हो, जैसे कोई ऐसी प्रोडक्ट दे रहे हो बाय वन गेट वन दे रहे हो, जैसे ऊपर हमने टॉप पे रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे कर सकते हो कि बाय वन गेट वन, ठीक है। यहाँ पे बाय नो कर दिया। या फिर वो कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जो आपके ना ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, आपने जो अगर एक कोई भी प्रोडक्ट कैटेगरी ले ली, ठीक है, उसके ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट को करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो बाय बैग्स, ठीक है। दूसरा बटन दे दिया बाय नो का, या फिर शॉप नो लिख सकते हो, ठीक है। जो भी बटन आप जैसा भी देना चाहते हो, ठीक है। जो भी बटन देना चाहते हो, इसमें दो बटन का ऑप्शन दिया है तो आप दो बटन ले सकते हो, ठीक है। फिर अगर आपको इसी इसी में ना अगर बटन का कोई चेंजेस करना है तो इसमें आउटलाइन का कर सकते हो आप। आउटलाइन मतलब सिर्फ आउटलाइन रहेगी, बैकग्राउंड जो आपका मेन बैकग्राउंड है इस बॉक्स का, वो बैकग्राउंड हो गया है, ओके। तो आप इस तरीके से इसका चेंजेस कर सकते हो। ये चेंजेस करने के बाद बाय बैक का दे रहे हो आप अगर बटन, तो आपको यहाँ पे लिंक डालना पड़ेगा उस बटन पे क्लिक करने का, ठीक है। तो आप अगर लिंक डाल रहे हो तो आपने जब भी कलेक्शन के अंदर पेजेस बनाएंगे, जब हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे, तब अपन यहाँ पे आके इसको अपग्रेड करेंगे, कहाँ कहाँ पे हमने जो बटन दिए उनको कहाँ लिंक करने, ओके। तब हम सीखेंगे जब प्रोडक्ट डालने के बाद में कि इन बटन जो है उनको किस पेज से लिंक करना है, किस प्रोडक्ट से लिंक करना है, ठीक है। तो अगर एग्जांपल के लिए आपने बैग का एक पेज बना रखा है जिसपे सारे बैग ऐड है, बैग का कलेक्शन ऐड कर रखा है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल के लिए अभी मैंने कलेक्शन नाम है, उस कलेक्शन नाम की जगह पे नाम होगा कि बैग्स, वुमेन बैग्स, तो हम उसको वहां सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्ट कर लेंगे तो जब भी कोई कस्टमर बाय बैग पे क्लिक करेगा तो वो वुमेन्स बैग का जो पेज बना होगा कलेक्शन का, उसके ऊपर आ जाएगा और वहां पे सारे वो स्क्रॉल करता रहेगा तो बैग्स ही बैग्स दिखेंगे, जैसे हम अमेजोन पे करते हैं। अगर अमेजोन पे आपने सर्च कर लिया बैग, ठीक है, तो सब बैग आते हैं। लेकिन आप उसके ऊपर से मेन्यू पे जाते हो और मेन्यू में जाके कलेक्शन में जाके वुमेन कलेक्शन में जाके अगर आप टी शर्ट का सेलेक्ट करोगे तो सारे आपको टी शर्ट ही दिखाएगा वो, आप मेन्यू में से जाके करोगे तो, करेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए दो ऑप्शन आपकी वेबसाइट पे होने चाहिए, एक तो बटन से जा सके वो, ठीक है, मेन्यू से जा सके, और तीसरा खुद ऊपर से सर्च कर लेगा। अगर वो शॉपिंग करने आ रहा है उसको टी शर्ट चाहिए तो ऊपर सर्च बार होनी चाहिए, वहां पे सर्च पे लिखेगा टी शर्ट, तो आपकी वेबसाइट पे जितने भी टी शर्ट है वो सारे टी शर्ट सर्च होके उसके पास एक ही पेज पे कलेक्शन पे आ जाने चाहिए, ओके। तो सर्च पे कैसे होता है, हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे, अपना वेबसाइट रेडी होगी, तब लास्ट में अपन सर्च पे सीखेंगे, सर्च करने पे वो सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी अपन ने बैक पे किया, इसको अपन ने ये क्या किया है, कलेक्शन ऐड कर दिया। देखो तो अभी अपन ने बैक पे क्लिक करें, कलेक्शन ऐड करें तो ये वाला पार्ट सेलेक्ट बता रहा है। जब हम शॉप पे करेंगे तो शॉप का सिलेक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम लोग एक प्रोडक्ट को ऐड करना है, तो कोई भी आपका प्रोडक्ट है उसको ऐड कर दिया। अब मैंने ऊपर कर दिया ऑल कलेक्शन, इधर कर दिया ऑल प्रोडक्ट, ठीक है। तो अभी के लिए अपन ने सैंपल के लिए टेस्ट के लिए ऐड किया। जब हम पेजेस बना देंगे, कलेक्शन बना देंगे, तब स्पेसिफिक पेजेस और कलेक्शन को ऐड करेंगे हम इन बटन पे, ओके। तो हमने सीखा है कि बटन को कैसे कस्टमाइज करना है, उनके नाम कैसे रखने हैं, ठीक है, और उनसे कौन से पेज, कलेक्शन या फिर कोई भी आपका प्रोडक्ट है तो उसको कैसे लिंक करना है, ओके। और ऊपर से हम सेव कर लेंगे। तो हम हमारा जो ये सेक्शन था ये कंप्लीट हो गया। इस सेक्शन में क्या था, बैनर इमेज, इमेज बैनर के नाम से लिखा हुआ है वो, ठीक है। उसके बाद इसमें टेक्स्ट कंटेंट, उसके बाद सबटाइटल और बटन, ये पूरा जो है ये आता है आपका, ये जो ब्लू मार्क के अंदर सेलेक्ट हो गया है, पूरा सेक्शन हमने कस्टमाइज कर लिया है, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन ने सेम ऐसे ही सीखा था इमेज विद टेक्स्ट, ठीक है। इसमें भी हमने ये पूरा सेक्शन सीखा था कि इसकी इमेज जो है, इमेज विद टेक्स्ट को कैसे एडजस्ट करना है, फिर इसके टेक्स्ट कैसे चेंज करने हैं, उसके बाद कैप्शन कैसे चेंज करने हैं, ठीक है। तो देखो जहां जहां कर्सर लेके जा रहा हूँ बिना क्लिक किए, तो वो पार्ट को सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। कैप्शन पे ले गया, कैप्शन सेलेक्ट कर लिया, बटन लिया, बटन को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये सब सेलेक्ट कर रहा है, लेकिन आप जब क्लिक करोगे तब इसकी आपकी जो विंडो है ये ओपन होगी। मेरे यहाँ पे राइट साइड हो रही है, आप विंडोज के लैपटॉप में काम कर रहे हो, डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो, तो आपकी यहीं पे राइट लेफ्ट साइड में ये ओपन हो जाएगा। ये सेक्शन जो है राइट वाला ये यहीं ओपन हो जाएगा, और ऊपर बैक का बटन आएगा, उससे वापस आप इसी पेज पे आ जाओगे, ओके। तो हमने इमेज विद टैग सीख लिया था। अब अपन सीखेंगे नेक्स्ट फीचर कलेक्शन, ओके। तो फीचर कलेक्शन में भी सब सेम सेटअप है। अब देखो आप जैसे फीचर्स कलेक्शन किया तो सेट हो गया, इसके अंदर ड्रॉप डाउन में कोई सेक्शंस नहीं बने हुए हैं।
तो पूरा सेक्शन आपका यहीं पे सेट होगा। ठीक है, तो फीचर कलेक्शन प्रोडक्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं डाल रहा हूँ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं या फिर ट्रेंडिंग कलेक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप जो भी नाम लिखना चाहते हो, या फिर अगर कोई प्रोडक्ट्स दे रहे हो, आप नाम कहाँ से सेलेक्ट करेंगे इसका, उसका सजेशन बता देता हूँ। अब अगर आप नोट करके बुक पे रखना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। आप जो भी नीचे, जो भी चार ये सेक्शन दिए हुए हैं, इसके अंदर जो भी चीज ऐड कर रहे हो, आप उससे रिलेटेड आपका इसका टाइटल रखोगे, हेडिंग जो रखोगे। अगर यहाँ पे सिंगल सिंगल प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो, जैसे बैग्स हम सेल कर रहे हैं, तो बैग्स अगर 4 वुमेन बैग्स ऐड कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, ट्रेंडिंग वुमेन के तो वुमेन बैग्स। ठीक है, तो आप जो भी टाइटल रखोगे, आपका जो नीचे सेक्शन आप बना रहे हो, उसमें जो प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो, जो सर्विस ऐड कर रहे हो, इसके हिसाब से आप इसका हेडिंग टाइटल रखोगे। क्लियर? हाँ 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 हाँ। तो हम रख रहे हैं इसका ट्रेंडिंग कलेक्शन, और सेव कर दिया। ओके, उसके बाद आ जाता है हेडिंग साइज क्या रखना है आपको। तो सेम अपन जो जो चीज सीख रहे हैं वो सेम ही रिपीट होती हुई आ रही है आगे सब में, सब सेक्शन में। मीडियम रखना है, लार्ज रखना है इसका, या फिर स्मॉल रखना है। ठीक है, आप जो साइज करोगे वो वहां पे अपडेट होता जाएगा। ठीक है, तो मैं इसका मीडियम रख रहा हूँ, तो मीडियम काफी बड़ा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमको सारी चीजें शॉर्ट में दिखानी है कस्टमर को कि ये क्या क्या चीज है। ठीक है, तो मैं इसको छोटा रख रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने स्मॉल रख दिया। इसकी कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो, ठीक है, तो उसको आप दे सकते हो। अगर जैसे आपने कुछ चला रखा है, फ्लैश सेल 50% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, फिर लिख दो लिमिटेड टाइम ऑफर। ओके, तो आप ऐसी की लाइंस दोगे जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो, और वो इस लाइन को पढ़े। वो पढ़ता कब है, जब उसका फायदा होता है। कोई भी इंसान जब पढ़ता है किसी चीज को, जब उसका फायदा होता है। आप 50-100 प्रोडक्ट देख रहे हो अमेजोन के ऊपर, कोई चीज बाय करनी है, वहीं पे अगर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बाद या प्रोडक्ट के नाम के बाद वहां पे आपको लिखा आ जाता है कि इस प्रोडक्ट पे ना कोई कूपन है, जिसपे ना आपको 10% या 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। आप इस प्रोडक्ट को जब ऐड टू कार्ट करोगे उससे पहले आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके का आप कोई भी उसको ऑफर दे रहे हो तभी वो पढ़ेगा, बाकी नहीं देगा पढ़ेगा। राइट? तो कुछ भी चीज आप उसको ऐसी चीज दे रहे हो जिससे उसका फायदा हो रहा है, तभी वो ये चीज को पढ़ेगा, वरना नहीं पढ़ेगा। ओके, तो आप ऐसी लाइंस यूज करो यहाँ पे जो कस्टमर के बेनिफिट के लिए। आपको हमेशा, आप बिजनेस बनाना है तो आपको आगे वाले का बेनिफिट देखना है कि उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है। मार्केट प्राइस से कौन सा प्रोडक्ट आप कम प्राइस में बेच रहे हो और उस पर डिस्काउंट चला के दे रहे हो, तो वो कंपेयर करके लेगा वो आपसे। ठीक है ना, और क्वालिटी देख के लेगा, तो इसलिए आप ऐसी टैगलाइंस रखो। ठीक है, तो हमने ये रख ली और इसको सेव कर लिया। ओके, फिर आ रहा है शो कलेक्शन डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द एडमिन। ठीक है, तो आप उसको क्लिक करके रखोगे तो वो एडमिन के लिए रहेगी डिस्क्रिप्शन। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाता है डिस्क्रिप्शन स्टाइल। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन स्टाइल कैसे रखनी है, बॉडी या सब टाइटल। ठीक है, आप जैसे ही उसको कलेक्ट करे, यहाँ से सेलेक्ट करोगे तो आपको है ना ऑप्शंस बताता जाएगा। आपको अपर केस रख रहे हैं, अपर केस रख रहे हो। ठीक है, तो ये अपर केस हो गए। ठीक है, तो आप किस तरीके से रखना चाह रहे हो उसको। अपर केस में सिर्फ डिस्क्रिप्शन की स्टाइल पे जा रहा है वो, विथ सब टाइटल रखेंगे तो डिस्क्रिप्शन स्टाइल बॉडी, ये शायद नेट स्लो इसलिए वो अपडेट शो नहीं कर रहा है वहां पे। ठीक है, ये अपडेट शो कर रहा है, इसमें सब टाइटल कर दिया आपने। ठीक है, तो अब ये जो आपकी डिस्क्रिप्शन आ रही थी, अब देखो जिसका भी टाइटल नेम होगा ना, तो आप यहाँ देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन तो नीचे बता रहा है डिस्क्रिप्शन स्टाइल, है ना। तो अब डिस्क्रिप्शन में जो आपने कंटेंट लिखा है उसकी स्टाइल बता रहा है। आप बॉडी रख रहे हो तो आप देखो ये छोटा हो गया, जो सब टाइटल है। आप सब टाइटल रख रहे हो, ये बड़ा हो गया। उसके बाद में आप अपर केस रख रहे हो, तो अगर आपने स्मॉल में, अभी मैंने अपर केस में लिखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको स्मॉल केस में लिख लूंगा, जिससे मैंने ना फ्लैश को स्मॉल केस में लिख दिया। ओके, फ्लैश सेल, तो मैंने फ्लैश वर्ड को स्मॉल केस पे लिखा है। ठीक है, अब मैं इसको बॉडी पे लिख दूंगा, तो देखो खाली फ्लैश स्मॉल में आ रहा है, बाकी सब कैपिटल आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने अगर स्मॉल में लिख दिए सारे वर्ड, और उसको आप वन क्लिक में अगर है ना कैपिटल में करना चाहते हो, तो आप उसको अपर केस सेलेक्ट करोगे, तो आपके जो स्मॉल में भी यहाँ लिखा है तो भी वो देखो यहाँ अपर केस हो गया, है ना। तो ये इसके लिए फीचर है डिस्क्रिप्शन के लिए। तो हमने इसको अपर केस कर लिया। फिर नीचे आ जाता है आपका कलेक्शन।
अब कलेक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया प्रोडक्ट्स, जो भी चीज प्रोडक्ट है या सर्विसेज है वो आप जो ऐड कर रहे हो, जब हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे तब हम देखेंगे कि इसमें कलेक्शन में प्रोडक्ट ऐड कैसे होते हैं। ठीक है, तो है ना, उसको यहाँ पे कनेक्ट करना होता है। ठीक है, अभी ऑल कलेक्शन ऐड कर रखा है लेकिन यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं है, इस वजह से यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट शो नहीं कर रहे। ठीक है, आप यहाँ से जाओगे चेंज कलेक्शन पे जाओगे, यहाँ पे आप जो भी कलेक्शन बना रखे होंगे वो लिस्ट ऑफ आइटम्स या लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स या कलेक्शंस यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, उसको आप जैसे सेलेक्ट करोगे, ठीक है, तो सेलेक्ट करते ही यहाँ पे आपकी इमेजेस, प्रोडक्ट की प्राइस, सब कुछ ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए हमने प्रोडक्ट ऐड नहीं किए इसलिए यहाँ पे एग्जांपल प्रोडक्ट टाइटल ऑटोमेटिक लिख के और ऑटोमेटिक प्राइस एज ए डेमो दिख रहा है हमें। ओके, तो कल की क्लासेस में हम क्या करेंगे ना, प्रोडक्ट ऐड करेंगे पहले, कुछ सैंपल प्रोडक्ट्स। ओके, प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये हमने पेज बनाया था, सेक्शन बनाया था, उसमें प्रोडक्ट ऐड किए हुए हैं, वो प्रोडक्ट यहाँ पे कैसे आ रहे हैं। क्लियर? ठीक है, और उसके आगे का कलेक्शन है तो कलेक्शन के है ना प्रोडक्ट कितने शो करने, अभी यहाँ पे 4 प्रोडक्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो आपके कितने प्रोडक्ट आप शो करवाना चाहते हो इस पेज पे, 4 एक लाइन में आ रहे। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम में कितने प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, 5। तो हमने देखो जैसे 5 किया तो 1 2 3 4 हो गई, पांचवे का सेक्शन बन गया है यहाँ पे, लेकिन अभी वो विजिबल नहीं है क्योंकि है ना, जब तक हम प्रोडक्ट नहीं डालेंगे तब तक वो विजिबल नहीं होगा। ओके, तो हम लोग सैंपल इमेज इसे अपलोड करके और प्रोडक्ट डाल देंगे, एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं डालेंगे। जब हम प्रोडक्ट एक्चुअल डालना स्टार्ट करेंगे तब सीखेंगे हम कि प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं। एक बार हम सिर्फ सैंपल है ना, टेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो डाल देंगे, खाली इमेज डाल के और उसको प्रोडक्ट बना देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ 5 रख सकते हो। फिर आप है ना उसमें मिनिमम प्रोडक्ट टू शो, यहाँ पे कितने प्रोडक्ट कितनी लाइन में शो होने चाहिए, एक लाइन में 5 प्रोडक्ट रख रहे हो आप, तो यहाँ पे आप 5 कर दोगे। ठीक है, मिनिमम प्रोडक्ट टू शो, तो यहाँ पे 5 ही दिखेंगे। जब आप उसको है ना 10 कर दोगे, ठीक है, तो 5 प्रोडक्ट टॉप लाइन में दिखेंगे, 5 नीचे, इसी के नीचे एक और सेक्शन बढ़ जाएगा और 5 और दिखने लग जाएंगे, तो 10 प्रोडक्ट एक साथ दिखने लग जाएंगे। तो आप कितने प्रोडक्ट होम पेज पे शो करना चाहते हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है आप, हाँ हाँ, आप कम से कम रखो। जैसे यहाँ पे अगर आप बैग्स का बना रहे हो एग्जाम्पल के लिए, आप वुमेन फैशन बना रहे हो, तो वुमेन फैशन के टॉप प्रोडक्ट से 5 वो यहाँ डाल दिए। फिर एक और आप फीचर सेक्शन, सेम फीचर सेक्शन एक और ऐड करो नीचे ऐड सेक्शन में जाके। ओके, एक और सेक्शन ऐड करोगे, उसका नाम दे दो आप मेंस कलेक्शन। ठीक है, उसके अंदर भी 5 प्रोडक्ट ऐड करो, तो आप एक ही कलेक्शन के 5 प्रोडक्ट ऐड करते हो। उससे बेटर है कि आपकी जितनी कलेक्शन कैटेगरी है उतने आप है ना फीचर सेक्शन बनाओ और उन सबके एक एक है ना यहाँ पे बैनर्स दो, एक एक सेक्शन दो। जैसे मेंस का दे दिया, वुमेन्स का दे दिया, किड्स का दे दिया, तीनों हमारे मेन कलेक्शन है। तो फीचर कलेक्शन ऐसे 3 फीचर कलेक्शन ऐड करो आप, फीचर कलेक्शन 1 2 और 3, और तीनों का यहाँ दे दो बेस्ट इन वुमेन, बेस्ट इन मैन, बेस्ट इन किड्स, ऐसे अलग अलग आप जो भी टैगलाइन है वो टैगलाइन ले सकते हो। ओके, और उनके 5 5 प्रोडक्ट यहाँ पे शो करो। तो क्या होगा, जो भी होम पेज पे कस्टमर आ रहा है उसको आपको टॉप, उसके जो टॉप आपके कलेक्शन है, मेंस वुमेन और किड्स आप टारगेट कर रहे हो, तो वो तीनों यहाँ पे दिख जाएंगे, उनके लिमिटेड प्रोडक्ट दिख जाएंगे। और वही प्रोडक्ट को यहाँ पे लिंक करो जो बेस्ट प्रोडक्ट हो, जिसको देखते कस्टमर ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं क्लिक करके परचेज करने के लिए। ओके, तो ये कस्टमाइजेशन में आता है, एसईओ में आता है, जब है ना आपको इसको किस तरीके से कस्टमर को अट्रैक्ट करना है उन प्रोडक्ट पे क्लिक करने के लिए, परचेज करने के लिए। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से आप मैक्सिमम वो बनाओ कलेक्शंस, इसमें फीचर कलेक्शंस बनाओ। ठीक है, फिर आता है मेक प्रोडक्ट फुल विड्थ, आपको फुल विड्थ देना है इसका अगर कलेक्शन जो है, तो आप देखो अब जैसे इसको क्लिक करेंगे अपन, तो प्रोडक्ट जो है वो फुल विड्थ हो जाएंगे उसमें। ये थोड़ा नेट स्लो है इस वजह से ये अभी अपडेट नहीं कर रहा है, जैसे अपडेट हो जाएगा तो चेंजेस आ जाएगा उसमें। ठीक है, अब जब हम प्रोडक्ट डालेंगे तब ये यहाँ पे शो कर देगा आपका फुल विड्थ जो प्रोडक्ट कैसे दिख रहे हैं। तो हम कल इसी पे प्रोडक्ट डालेंगे तो आपको लाइव इस सेक्शन को वापस से अपन कवर करके देख लेंगे कि ये ना फीचर कलेक्शन में एक्चुअल प्रोडक्ट कैसे दिख रहे हैं। ठीक है, फिर आ रहा है इनेबल व्यू ऑल इफ कलेक्शन हैज मोर प्रोडक्ट देन शोन। ठीक है, अब क्या है, अभी हम अगर इसमें 5 प्रोडक्ट ही मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे, और एक लाइन के अंदर एक कॉलम में 5 ही प्रोडक्ट आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कस्टमर को और भी इसके प्रोडक्ट देखने हैं कि इससे रिलेटेड ही प्रोडक्ट और देखना चाहता हूँ, तो इसके नीचे एक बटन आ जाएगा। ठीक है, उस बटन के लिए आएगा जैसे व्यू ऑल होता है ना, आप कहीं देख रहे हो फिर और आप देखना चाहते हो तो व्यू ऑल करते हो, या 1 2 3 4 नीचे आ जाता है नेक्स्ट पेज के जाने के लिए। ठीक है ना, तो वो सेक्शन है ये कि आप इनेबल कर दोगे तो जैसे ही वो व्यू ऑल पे क्लिक करेगा तो ये प्रोडक्ट कहाँ किस कलेक्शन से आपने ऐड किया उस पेज पे चला जाएगा।
ओके। तो अब प्रोडक्ट्स जब कल 10-15 ऐड कर लेंगे, सैंपल प्रोडक्ट्स, सैंपल इमेजेस डाल के, ठीक है, तो वो सारे फीचर्स एक्टिव हो जाएंगे, तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि वो कैसे काम कर रहे हैं। फिर आपको यहाँ पे दिखा रहा है नीचे, इसी बटन को इनेबल करते हो तो व्यू ऑल स्टाइल, बटन की स्टाइल कैसे रखनी है आपको, आउटलाइन बटन रखना है या फिर लिंक वाला देना है, कैसा देना है आपको, ठीक है। फिर इनेबल कंसोल ऑन डेस्कटॉप, ठीक है, वो फिर उसके बाद कलर स्कीम क्या रखनी है आपको उसकी, वो हो गया, ठीक है। तो ये सारा व्यू ऑल जो आप दोगे ना, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, उसके लिए ये सारे ऑप्शन है, ठीक है। फिर वापस एक लाइन आ जाती है ग्रे कलर की, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है प्रोडक्ट कार्ड, ठीक है। तो इमेज रेशो क्या रखनी है, इस प्रोडक्ट की इमेज होगी, उसका रेशो क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा, पोर्ट्रेट रहेगा या फिर एडेप्ट टू इमेज होगा, ठीक है। इसके आगे का जो ये पार्ट है ना, हम कल कवर करेंगे, क्योंकि हम प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे ना, डेमो इमेजेस डाल देंगे प्रोडक्ट की, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये फीचर्स कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, हम अपडेट कर रहे हैं तो क्या क्या उसमें मूवमेंट हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो प्रैक्टिकली आपको दिख जाएगा इस कलेक्शन में। ओके। तो आज की वीडियो में हमने कवर किया है, एक तो है ना बैनर, बैनर सेटअप कैसे करना है, और फीचर कलेक्शन जो होता है उसको सेटअप कैसे करना है। अब प्रैक्टिकली लाइव वो सेटअप कैसे होगा, वो हम है ना कल डेमो जो प्रोडक्ट थे, वो आप फेक प्रोडक्ट से ऐड करेंगे। फेक मीन्स की एक ऐसी इमेज उठा के डाल दी, प्राइसिंग डाल दी और फेक प्रोडक्ट डालेंगे एग्जाम्पल के लिए, टेस्ट के लिए, और वो डाल के वो कैसे यहाँ पे शो कर रहे हैं, क्या उसका वर्किंग हो रहा है, कैसे कस्टमाइजेशन हो रहा है उनका, वो कस्टमाइजेशन हम प्रैक्टिकल यहाँ पे इसमें कल सीखेंगे। ओके, क्लियर। ओके।